मार्स पे ये तो अब नोन है कि एक टाइम पे वहां पे पानी था ढेर सारा, वो प्लैनेट पे पानी था, एटमॉस्फेयर था, ये नोन है। आज भी उसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, इवन टिल टुडे, ये नोन है। और जो स्कैन्स हुए हैं, जो रोवर्स जाते हैं, उन्होंने पता लगाया है कि उसके भी पोल्स हैं ऊपर और नीचे, वहाँ पे बर्फ़ जमा है, बोलते हैं वो फ्रेश वाटर है। सेकेंडली बोलते हैं लैंड के नीचे बहुत पानी जमा है, सो वाटर है, राइट। अब कुछ थ्योरीज ये बोलती हैं कि लाइफ ऑन अर्थ हैज़ कम फ्रॉम मार्स। अच्छा, कि आज से बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स पहले, जब अर्थ वॉज मतलब पूरी तरह से बना भी नहीं था ढंग से लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, मार्स था और सारी चीज़ें उसको सपोर्ट करती हैं। उधर वाटर बेड्स हैं आज भी, उधर का जो बहुत से ऐसे लैंड्स हैं जो मालूम पड़ता है कि एक टाइम पे यहाँ पे पानी रहा होगा। तो फिर आता है कि क्या हुआ ऐसा। तो मार्स की फिर एक थ्योरी ये बोलती है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वहाँ पे लाइफ थी, सोलर सिस्टम पूरा एटमॉस्फेयर था, गैसेस थी, प्लैनेट्स, और लाइफ पनप रही थी उधर। फॉर सम रीज़न मैग्नेटिक फील्ड वहाँ की कमज़ोर हुई, ख़त्म हुई, गैसेस उड़ गई, लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाई। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस एक दिन में नहीं होता, कुछ भी चीज़ कम हो रही हो तो उसको भी 100 साल लग जाते हैं। इतना टाइम मिल जाता है आपको रियलाइज़ करने में कि इस प्लैनेट पे आप बच नहीं पाओगे, तो आपके पास टाइम है कि हम कुछ कर पाएँ। दूसरा, एक जीनॉन 29 करके एक एलिमेंट होता है जो मार्स पे पाया जा रहा है बहुत क्वांटिटी में, और कहते हैं वो वहाँ पे होता है जहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए हों। अर्थ पे भी जहाँ पे ये टेस्ट करते हैं, तो जीनॉन 129 इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका ये नाम है, वो रेडिएशंस के थ्रू वो रह जाता है, एंड मार्स पे वो बहुत ज़्यादा है। तो पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन लाइफ एक टाइम पे वहाँ थी, बेवकूफ़ी की, लड़े मरे, ऐसे स्पॉट पे आ गए कि मैग्नेटिक फील्ड धोखा दे गई और आपको लाइफ ढूंढनी पड़ी, और आपने भेजा उसको अर्थ पे, बिकॉज सिस्टर प्लैनेट, काफ़ी सिमिलर चीज़ें, एंड वहाँ आके फिर आपने जब देखा होगा कि आप एग्जैक्टली वैसे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो शायद वो डीएनए फ्यूजन कि यहाँ के जो चिंपैंजीज हैं और एक रेस को मिला के कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो लाइफ कंटिन्यू हो पाए। तो क्रेजी थ्योरीज हैं, बहुत अलग थ्योरीज हैं कि लाइफ ऑन अर्थ हैज़ कम फ्रॉम मार्स। ऐसा कुछ हम यूएस में थे, द स्फेयर में, वहाँ पे एक जगह है, उन्होंने हमें मूवी दिखाई थी, तो उसमें उन्होंने सेम ये वाला कॉन्सेप्ट दिखाया था कि पहले अर्थ पे थे ह्यूमंस, ख़राब हुआ अर्थ, नेचर ख़राब हुआ, फिर उन्होंने कहीं और सस्टेन किया, फिर दोबारा अर्थ को इवॉल्व करा, दोबारा लाइफ आई वहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी उन्होंने दिखाया कि ह्यूमंस पहले से उस वे में भी सिविलाइज्ड हैं कि उन्होंने ये चीज़ करी हुई है मेंटेन, कि वो किसी और प्लैनेट पे शिफ्ट हो सके। देखो ऐसे ऐसे आपकी टेक्नोलॉजी जा ही रही है ना। एलॉन मस्क ने तो ठान लिया है कि मैं अपने जीते जी इंसानों को वहाँ भेजने वाला हूँ। हाँ, एंड यू नेवर नो। देखो ये पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस हैं, यू कैन नॉट डिनाई। अभी हमारे लिए थ्योरीज हैं, मज़ा आता है सुन के बोलने में, बट पॉसिबिलिटीज़ अगर देखा जाए तो एंडलेस हैं। आप डिनाई भी नहीं कर सकते, आप शायद अभी प्रूव भी नहीं कर सकते। अभी आप यूएस के कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे थे हमें, और भाई उसके मैंने बारे वो में संभाल के रखा था आप लोग को। मैं देखा बहुत मज़े करके आए हो यूएस में। मतलब रुको, आपको आ रहे तो फिर आपको कुछ बताता हूँ उधर के बारे में, खतरनाक। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आई एम श्योर आप ऑडियंस को भी दिखा रहे होंगे, स्क्रीन है ना। हाँ, तो ये कोऑर्डिनेट्स जब आप गूगल अर्थ पे डालो तो आपको वो गूगल अर्थ ले जाता है एक स्पॉट पे, ठीक है। ये आपको मिले कैसे? पहले तो ये जनता का सवाल होगा। रिसर्च करता रहता हूँ मैं, मेरा सिंपल है, मैं कुछ खुद से वो पैदा नहीं किया मैंने। मेरे को मज़ा आता है डीप रिसर्च करने में, ठीक है, कि किधर है, क्या हो रहा है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। खैर उसमें नहीं जाते हुए, ठीक है। मैं तो जनता के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ, क्योंकि तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप पहले ये देखो एक बार और मुझे बताओ क्या लगता है आपको इसके बारे में। भाई ये जिस हिसाब से ब्लैक ब्लैक हो रखा है, वो तो शिवलिंग जैसा लग रहा है थोड़ा सा। एग्जैक्टली मैंने भी जब ये फर्स्ट टाइम देखा, मेरे दिमाग में पहला थॉट आया, भाई ये तो शिवलिंग है। मैं हिल गया, इसकी शेप। हाँ यार, वैसा ही लग रहा है, वैसा ही लग रहा है, शेप बिल्कुल वो है, ठीक है। और अब फिर बट वो ही लग रहा है कि मैप पे ऐसी लोकेशन क्या कर रही है, वो भी अलग सही स्ट्रक्चर सर, बना है। ये इंडिया में नहीं है, ये यूएस में है।
अब जब शिवलिंग की ये बात निकली तो मेरे दिमाग में पहला थॉट आया कि यार सब ये सोचते हैं शिवलिंग तो एक पर्टिकुलर शेप है, ऊपर है नीचे ऐसे है, बट सर अगर आप नासिक में जाओ तो जो ज्योतिर्लिंग है एक त्र्यंबकेश्वर, उधर जो शिवलिंग है ना वो अंदर है। करेक्ट, 3 शिवलिंग है जो कि अंदर है। अंदर है, वो ऊपर से नहीं दिखते, आपको झांक के देखना पड़ता है। तो पहला थॉट मेरे दिमाग में ये आया, अच्छा अभी ये और क्रेजी होता है, आप जब थोड़ा जूम इन करते हो वहाँ पे बोट है, उस स्ट्रक्चर के सामने एक बोट पड़ी है। तो अब मेरे को शायद ये वाटर बॉडी है जो उसका बीच वाला हिस्सा है। वाटर बॉडी नहीं, लिक्विड बॉडी, पानी जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता, राइट। अच्छा ये देख के मेरे को लगा भाई ये कुछ नहीं, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड है, क्या है। नेक्स्ट शॉकिंग है, आप इसके एग्जैक्टली सामने देखो, एक प्रिंट बना हुआ है, सिमिलर प्रिंट है, वो कुछ है नहीं उधर, एकदम सिमिलर दिख रहा है उसके, जैसे कि ये शेप, जैसे ये शेप, हाँ ये कुछ तो उधर एग्जैक्टली वैसा है, शायद डायमेंशंस भी इक्वल हैं, अब नहीं है। वो कैसे अपन जूता मिट्टी में रख दे तो कैसे वो इम्प्रिंट बन जाता है, तो मतलब कुछ था जो नहीं है। तो अगर कुछ था और वो नहीं है तो क्या ये चीज़ पानी है या अपने आप में ये कुछ चीज़ है जो यहाँ से लेके जाई जा सकती है, ये इससे पहले फिर जब आप और जूम करते हो साइड में कि आसपास अब आबादी है कि नहीं है, ये सिर्फ क्लोजली देखो, ये टैंक्स हैं, ये जगह यूएस की आर्मी ने गार्ड करके रखी है। ये एक टैंक नहीं, आप इसमें ध्यान दीजिए, जितना घूम रहा है इसमें टैंक्स ही टैंक्स हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ है जो आर्मी नहीं बताना चाहती शायद आम जनता को। और ये कोऑर्डिनेट्स कितने दूर हैं सिटी से, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, ये पहाड़ों के बीचों बीच है। अब फिर मेरे को थॉट आया कि लोगों ने इसका क्या लिखा है अभी, बिकॉज देखो एक टाइम तक उन्होंने बचा लिया होगा, आज सैटेलाइट से कैसे बचाओगे, गूगल अर्थ से कितने चीज़ों को टाइम कैसे पहले बताओगे? देखा था आपने? ये इसको आई थिंक 6 महीना पहले हो गए, इसको 6 मंथ्स के ज़्यादा approx टाइम नहीं हुआ। नहीं ये ज़्यादा नहीं हुआ है ये, राइट। तो इनफैक्ट ये 6 से भी कम है, मैं आपको बताऊं, आई थिंक इट इज़ 3-4 मंथ्स। अब फिर जब मैंने और रिसर्च किया कि अच्छा बिकॉज अभी टैंक्स खड़े हैं तो सवाल उठे होंगे कि भाई टैंक्स यहाँ क्या कर रहे हैं, तो इसका वहाँ के ऑफिशियल्स ने क्या जवाब दिया है। उनका बड़ा सिंपल सा वो है कि नहीं ये हमारे लिए वेपन टेस्टिंग जोन है। ओके, बहुत स्ट्रेंज है ये, कुछ एक वाटर लिक्विड बॉडी है, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में आई एम फॉर्चुनेट इनफ, मैं एक वेपन टेस्टिंग देख चुका हूँ। नासिक के बाजू में एक जगह है देवलाली, वहाँ पे बोफोर्स वगैरह ये सब टेस्ट होते हैं, तो वो ऐसी नहीं होती जगह, करेक्ट, पहाड़ हैं बड़े, उस पर नॉन स्टॉप वेपन्स दागे जाते हैं, मिसाइल्स, और ये उसकी इंटेंसिटी पावर चेक करने के लिए। इधर कौन से वेपन टेस्ट हो रहे हैं आई डोंट नो। अब जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट, अगर आप स्टार वॉर्स के फ़ैन हो, मैं तो बचपन से रहा हूँ, उसमें जो स्पेसशिप यूज़ हुआ है, आप उसकी शेप देखो, वो शेप देखो और ये शेप देखो, एग्जैक्ट शेप है। एग्जैक्ट शेप है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये कोई स्पेसशिप या कुछ है? इस थ्योरी पे मेरे को ज़्यादा बिलीव इसलिए होता है क्योंकि बाजू में इम्प्रिंट है सिमिलर, कि वहाँ कुछ था ऐसा जो अब नहीं है। बोट का होना भी बहुत स्ट्रेंज है कि बोट वहाँ क्या कर रही है। एग्जैक्टली, नंबर 1 बोट का होना स्ट्रेंज है, नंबर 2 आप अगर टैंक कितना बड़ा होता है, लेकिन वो टैंक उस चीज़ के सामने कितना छोटा है, तो वो चीज़ का अपना साइज क्या है, और वो बाजू से कहीं गया तो कोई उठा के तो नहीं रख सकता इस चीज़ को कहीं पे। और अगर वो वाटर बॉडी नहीं है तो बोट क्या कर रही है वहाँ पे? अब क्या पता उसके नीचे कुछ हो या वो डिस्गाइज हो ऊपर, यार देखो वही मतलब पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं। अब मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, उनकी मुझे बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने बोला यार हो ना हो ये पोर्टल्स हैं अलग डायमेंशन में जाने के लिए, मे बी टाइम ट्रैवल करने के लिए। देखो यार सम हाउ ना ये चीज़ें यूएस में, और आज टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस कौन सा देश है? यूएस। मेरा बड़ा फर्म बिलीफ है कि शायद कुछ आदान प्रदान साइंस का सुपर बीइंग्स के साथ चल रहा है उधर, और ये चीज़ें ये वो हैं जो छुपानी बड़ी मुश्किल है। बट वही क्वेश्चन आता है कि उधर ही क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं? मतलब ऐसा थोड़ी है कि ये चीज़ें बायस्ड हैं कि वहीं रहेंगी। अब बायस्ड से फिर जैसे हो गया कि हमारे लिए एलियंस का कॉन्सेप्ट अलग है, उन लोगों के लिए एलियंस का कॉन्सेप्ट अलग है। मतलब इससे बस ये लगता है कि ये अपनी हाइप बनाना चाह रहे कि हमारे यहीं होता है, हमारे यहीं होता है। बट देखिए ना, टेक्नोलॉजी भी उन्हीं के पास है। आज उन्हीं के रडार्स में बोगास्पेयर आया, और तो कोई कंट्री पकड़ भी नहीं पाई ना। आज उन्होंने वो फुटेज रिलीज़ किया,
तो समहाउ अगर उन्हीं को दिख रहा है तो उनके पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।